तो बंधुओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉर ऑफ सक्सेशन की जिसमें एक भाई ने अपने ही 3 भाइयों का खून कर दिया ताकि वो गद्दी पे बैठ सके। बात है मुगल एम्परर शाहजहाँ के 4 बेटों का। दारा सिखो जो सबसे बड़ा बेटा शाहजहाँ का फेवरेट और लीगल हेयर भी था। फिर शाह सुजाऊ जो बंगाल के गवर्नर थे। औरंगजेब जो डेक्कन का गवर्नर और मुराद बख्श जो गुजरात का गवर्नर था। मुगल एम्पायर में गद्दी को लेकर कोई भी फिक्स रूल्स नहीं था, यानी कि सक्सेसर के लिए कोई भी रूल नहीं था। सक्सेशन का फैसला मिलिट्री ताकत से होता था, जिसके तलवार में जितना दम हो वही गद्दी पे बैठता। दारा शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे और सबसे फेवरेट बेटे थे। शाहजहाँ उन्हें इतना प्यार करते थे कि उनको कभी भी किसी भी जंग में जाने नहीं दिया, हमेशा कोर्ट में रखता था। इसका नुकसान ये हुआ कि दारा किताबी ज्ञान में तो बहुत आगे थे, उन्हें पोएट, थिंकर, थियोलॉजियन माना जाता था, लेकिन मिलिट्री जर्नलशिप में वो कमज़ोर थे। फिर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना उसका सेक्युलर साइड। दारा एक लिबरल माइंडेड आदमी थे, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी हो। साथ ही उन्होंने 50 उपनिषदों का पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया था। लेकिन 1657 में जब शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, शाहजहाँ के लंबे समय तक लोगों के सामने ना आने से झूठी अफवाहें फैलने लगी। सबसे खतरनाक अफवाह ये था कि शाहजहाँ मर चुके हैं और दारा सिखो जानबूझकर ये बात छुपा रहे ताकि वो खुद को बादशाह बना सके। लेकिन दिल्ली से दूर बैठे 3 बेटों के लिए ये अफवाह वॉर की शुरुआत बन जाता है। शुजा सबसे पहले खुलकर विरोध करने वाले बेटा में से एक था। खबर सुनते ही उसने खुद को बंगाल का बादशाह घोषित कर दिया और अपने नाम का सिक्का छापना शुरू कर दिया। अपनी फौज को लेकर वो तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ने लगा। उसके इस कदम ने सिविल वार छेड़ दिया था, जिसके जवाब में दारा ने अपने बड़े बेटे सुलेमान सिको को शुजा को रोकने के लिए भेज दिया। फिर सबसे छोटा बेटा था मुराद। मुराद ने भी खुद को गुजरात में बादशाह घोषित कर दिया। वो हिम्मत वाला था, पर उसका पॉलिटिकल समझ बहुत कम था। उसने जल्दी से खुद के नाम का सिक्का बनाना शुरू कर दिया। उसने औरंगजेब के पास एक संदेश भेजा और एक मजबूत दोस्ती का प्रस्ताव रखा। उसका प्लान था कि दारा को हरा के एम्पायर को दोनों भाई मिलके राज करेंगे। औरंगजेब शाहजहाँ के बेटों में सबसे होशियार और युद्ध में सबसे एक्सपीरियंस था। उसने तुरंत खुद को बादशाह घोषित नहीं किया, पब्लिकली बाप के लिए गहरी चिंता दिखाया, लेकिन चुपके से वो खबरें जमा कर रहा था और अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा था। उसने मुराद के दोस्ती के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन इसको ऐसा दिखाया जैसे कि वो मुग़ल सल्तनत को दारा सिखों की मनमानी से बचाना चाहता है। जब वो पूरी तरीके से तैयार हो गया, तभी उसने धीरे धीरे मुराद से मिलने के लिए उत्तर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। औरंगजेब का स्ट्रैटेजी रूथलेस और मेटिकुलस था, जिसके कारण उसने डेक्कन का युद्ध में जीत हासिल किया था। मुराद बख्श और औरंगजेब के कंबाइंड फोर्स ने 29 में 1658 को आगरा के पास बैटल ऑफ समग्र में दारा को हराया। दारा का हार का सबसे बड़ा रीज़न था उसका इमोशनल लीडरशिप और गलत डिसीजन लेना। ड्यूरिंग वॉर दारा एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसको लगा अगर वो हाथी से नीचे आ जाएगा तो सेना का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन वो जैसे ही हाथी से नीचे आता है, लोगों को लगता है कि दारा अब मर चुके हैं, जिसके बाद औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने फौरन अपने ही बाप शाहजहाँ को आगरा के फोर्ट में अरेस्ट कर लिया। फिर शुरू होता है भाइयों को एलिमिनेशन करने का सफ़र। औरंगजेब ने सबसे पहले मुराद बख्श को बिट्रे किया जब मुराद नशे में था। उसे पकड़कर ग्वालियर फोर्ट भेज दिया गया। फिर 1661 में मुराद को एक पुराने मर्डर के केस में लीगल तरीके से सजाए मौत दिया गया। फिर दारा सिखो जो समग्र के युद्ध के बाद भागकर रेफ्यूजी बन गया था, लेकिन अफगान सरदार मालिक जीवन ने उसे धोखे से पकड़ लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। दारा को चेन्स में बांधकर दिल्ली की सड़कों पर परेड कराया गया, उसकी इम्पेरियल इमेज को तोड़ने के लिए। उसके बाद हुए एक पॉलिटिकल मॉक ट्रायल में ज्यूरीज के पैनल ने वर्डिक्ट दिया कि दारा को जिंदा नहीं रहना चाहिए, चार्ज था धर्म से भटकना। और दारा के द्वारा लिखे गए सेकुलर किताबें ही उसके खिलाफ सबूत बन गया। 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब के कहने पर दारा को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और सबसे क्रूअल पार्ट ये था कि उसका कटा हुआ सर शाहजहाँ को भेज दिया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं, एक बाप अपने बेटे को इतना प्यार करता था, उसका कटा हुआ सर देख के उसको कैसा लगा हुआ। हिस्टोरियंस कहते हैं कि
शाहजहाँ बेहोश हो गया था और जैसे ही वो होश में आया उसने अपने मूंछ को इतना ज़ोर से खींचा कि लिटरली उससे खून बहाना शुरू हो गया था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी कहानी यहीं नहीं रुकता है। शाह सुजाव जो बंगाल में गवर्नर था 1659 में बैटल ऑफ ख्वाजा में हार कर भाग गया था, उसका पीछा जनरल मीर जुलम ने किया और 1660 में शुजा अकरन यानी कि करंट डे में जो बर्मा का हिस्सा है वहाँ पे भाग गया था। औरंगजेब ने वहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और लोकल रूलर्स को सुजाव को मारने के लिए कहा और वहाँ के लोकल रूलर ने सुजाव को मार डाला। दोस्तों, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था वॉर ऑफ सक्सेशन। शाहजहां ने खुद अपने भाइयों को मारकर गद्दी हासिल किया था, फिर औरंगजेब ने भी सेम किया। इन्हीं सब रीजन्स के कारण ट्रेजरी खाली होने लगा और जब तक पावरफुल रूलर्स थे तब तक ठीक था, लेकिन औरंगजेब के बाद बहुत ही कम समय में बार बार रूलर्स बदल रहे थे। वीडियो पसंद आया तो अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।